नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी, बीए और बीकॉम के लिए कौन कौन से बुक अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं या जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो कौन कौन सी बुक को खरीद के अपनी तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चूंकि मैं बीएससी वालों को पढ़ाता हूं, इसीलिए मैं बीएससी के टॉपिक से चालू करूंगा और साथ साथ आपको बीए और बीकॉम के बारे में भी जो क्यूबीज हैं या जो बुक्स हैं उनके बारे में आपको बताता चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या बीए फर्स्ट सेमेस्टर या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आप सभी के जो एग्जाम हैं वो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी से प्रारंभ होने वाले हैं। तो जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं, उसमें जो जो सब्जेक्ट हैं उसे हम देखते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट लेते हैं, फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इस बार रखा गया है आपका इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए जो बुक रिक्वायर्ड होती है, तो बुक या तो आपको कॉलेज से पता चल जाएगी कि बुक कौन सा यूज करना है, जो भी आपके लैंग्वेज के टीचर होंगे वो आपको बता सकते हैं। साथ ही प्रबोध, नवबोध और अजय माला की अलग अलग प्रकाशन हैं ये, जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चलते हैं। कि प्रबोध, नवबोध और अजय माला की आपको जो बुक्स हैं या इसके जो क्यूबी हैं वो दोनों मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो और इंग्लिश का आपको नोट्स बनाया जा रहा है तो बहुत अच्छा है। तो अगर आप रेगुलर हैं तो आपको नोट्स भी आराम से अवेलेबल हो जाएगा। या जो बच्चे प्राइवेट हैं और जिन कॉलेजेस में इंग्लिश के नोट्स बनाए गए हैं उन्हें भी वो ले सकते हैं। साथ ही परीक्षा जो प्रबोध रहता है उसका परीक्षा बोध नाम से क्यूबी आता है। वहीं जो नवबोध है उसका परीक्षा सार नाम से एक क्यूबी आता है, जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है फाउंडेशन कोर्स मतलब इंग्लिश के लिए। वहीं अजय माला का जो बुक है उसे बीए और बीकॉम वाले ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आप चाहे बीएससी वाले हों, बीए वाले हों या बीकॉम वाले हों, आपका अगर फाउंडेशन कोर्स अगर है तो उसके लिए आप कोई भी क्यूबी ले सकते हैं, चाहे वो अजय माला हो, चाहे वो प्रबोध का हो, चाहे वह नवबोध का हो, या फिर आपके कॉलेज का जो नोट्स हो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो बीएससी वाले हैं या बीए वाले हैं वो अजय माला को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब अगले जो सब्जेक्ट है बीएससी में वो है आपका मैथ्स। मैथ्स के लिए जो बुक अभी मार्केट में अवेलेबल है वो है श्री शिक्षा साहित्य प्रकाशन की बुक आती है, जिसके जो राइटर हैं वो एच.के. पाठक हैं। वहीं दूसरी जो बुक आती है वो है आपकी नवबोध की बुक, तीसरी जो बुक आती है वो प्रबोध की बुक आती है, और चौथा जो पब्लिकेशन का नाम है राम प्रसाद एंड सन्स, जो सब टाइटल आरपी यूनिफाइड के साथ आता है। छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज़्यादा मैथ्स के लिए बुक यूज़ की जाती है वो है श्री शिक्षा साहित्य प्रकाशन की एच.के. पाठक सर की बुक को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और वहीं हम अगर क्यूबी की बात करें तो श्री शिक्षा साहित्य प्रकाशन का कोई भी क्यूबी नहीं आता। नॉर्मली जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं वो परीक्षा सार या परीक्षा बोध का उपयोग करते हैं। मतलब जो अगर कोई भी बच्चा प्राइवेट दिला रहा है तो वो नॉर्मली जब उसको नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाते तो परीक्षा सार या परीक्षा बोध का यूज़ करता है। किसके लिए? मैथ्स के लिए। अगर कोई बच्चा बीएससी कर रहा है और अगर वो मैथ्स का नोट्स ले पाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप चाहें तो एच.के. पाठक सर की बुक भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास समय बहुत कम है और बहुत कम समय में आप तैयारी करना चाहते हैं तो परीक्षा सार या प्रबोध से भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब नवबोध की जो क्यूबी है या प्रबोध की क्यूबी से भी पढ़ सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मेथड में जो कोई भी मैथ्स को सॉल्व किया रहता है तो कई बार समझने में दिक्कत होती है। तो जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं वो एच.के. पाठक सर की बुक खरीद लें और रेफरेंस बुक के रूप में परीक्षा सार या आपका प्रबोध की जो बुक आती है नवबोध करके या प्रबोध करके, वो आप खरीद सकते हैं। मार्केट में सारी बुक्स अभी अवेलेबल हैं। अब आते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स की जो बुक जो पब्लिकेशन देती है वो है शिवलाल एंड अग्रवाल कंपनी। यह जो कंपनी है वो यूनिफाइड के नाम से बुक निकालती है। इनके जो राइटर का नाम है वो आरपी गोयल है। पूरे छत्तीसगढ़ में फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो फिजिक्स की बुक जो प्रोफेसर्स रिकमेंड करते हैं वो है शिवलाल एंड अग्रवाल कंपनी की। आरपी गोयल सर की राइटर है। बुक का जो सब टाइटल है वो यूनिफाइड रहेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में आपको नवबोध की, प्रबोध की और राम प्रसाद एंड सन्स की भी बुक आसानी से अवेलेबल हो जाती है। प्रबोध की और नवबोध की जो बुक है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल रहती है। वहीं राम प्रसाद एंड सन्स की जो बुक है जो आरपी यूनिफाइड सब टाइटल के साथ आती है वो सिर्फ आपको हिंदी में आराम से मिल जाएगी। अब आते हैं अपन क्यूबी के बारे में। तो क्यूबी केवल दो ही अपने को ज़्यादातर देखने को मिलता है, एक है परीक्षा सार और एक है परीक्षा बोध। मैं रिपीट कर दूं, परीक्षा सार है जो है वो नवबोध प्रकाशन से आती है, वहीं जो परीक्षा बोध है वो प्रबोध प्रकाशन से आती है।
तो ये जो क्यूबी हैं वो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है प्राइवेट स्टूडेंट रिकमेंड करते हैं। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि अगर आप बुक पढ़ सके तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप आरपी गोयल सर की जो बुक है फिजिक्स की वो लेके आप रेफरेंस बुक में से इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं जिसका लैंग्वेज आपको ईजी लगता हो। अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, तो वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर मैं बुक की बात करूं तो सेम शिवलाल एंड अग्रवाल कंपनी की यूनिफाइड टाइटल के साथ टंडन की बुक आती है। ये भी आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ ही प्रबोध नवबोध और राम प्रसाद एंड सन्स जो सब टाइटल आरपी यूनिफाइड के साथ अपनी बुक मिलाते हैं वो भी मिल जाएगा। आपको जो टंडन की बुक है वो हिंदी और इंग्लिश में सेम राइटर की मिलेगी। प्रबोध और नवबोध में अगर आप बुक्स में जाएंगे तो ये आपको हो सकता है हिंदी के राइटर अलग हों और हो सकता है इंग्लिश के राइटर अलग हों। और आरपी यूनिफाइड में जो मैंने देखा है नॉर्मली हिंदी में अवेलेबल हो जाती है, इंग्लिश के लिए थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अब आते हैं क्यूबी या जो भी आपके गाइड्स के बारे में। तो जो सबसे ज़्यादा मार्केट में चलता है वो है परीक्षा सार और परीक्षा बोध। इनमें से अगर आप जो भी चाहें, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, कम समय में अगर आपको लग रहा है कि आप इनमें से पढ़ सकते हैं तो आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन रहता है शिवलाल एंड अग्रवाल कंपनी का यूनिफाइड का जो बुक आता है जिनके राइटर टंडन हैं। अब अपन आते हैं स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री कई लोग नहीं लेते, तो उसके स्थान पर आप तो या CS लेते हैं, या तो आप IT लेंगे, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे, या आप जियोलॉजी लेंगे। तो इन सारे सब्जेक्ट का जो बुक है वो मार्केट में लगभग ना के बराबर मिलता है। या तो आपके कॉलेज के जो टीचर्स हैं या जो प्रोफेसर हैं वो आपको नोट्स देंगे, उसके बेसिस में होगा, या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग टॉपिक को अलग अलग बुक से कैप्चर करना पड़ता है। इसके लिए जो भी बच्चा ये जो अदर सब्जेक्ट या स्पेशल सब्जेक्ट जो भी बच्चा ले रहा है वो कॉलेज जाए और कॉलेज जाने के बाद टीचर से ही पूछ ले कि सर कौन सी बुक कहाँ से पढ़नी है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। क्योंकि नॉर्मली जैसे परीक्षा सार हो गया, प्रबोध हो गया, या यूनिफाइड जो हो गया, या राम प्रसाद एंड सन्स हो गया, तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा और ये टॉपिक्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसके बारे में कोई भी डेटा नहीं है। नॉर्मली जो भी बच्चे CS या फिर बाकी जो स्पेशल सब्जेक्ट्स में जो BSc करते हैं वो कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। तो जो बच्चे इस बार फर्स्ट ईयर कर रहे हैं या सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं वो कॉलेज जाके डायरेक्ट बात कर ले तो उनको पता चल जाएगा कि CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स या जियो के लिए कौन सी बुक उनको पढ़नी है। इसके बाद आते हैं जी का सब्जेक्ट। जी में नॉर्मली क्या रखा गया है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, इस टाइप के सब्जेक्ट रखे गए हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये सारे BA के सब्जेक्ट हैं, तो आप चाहें तो BA फर्स्ट सेमेस्टर की बुक से भी इनको पढ़ सकते हैं, या फिर जो प्रबोध, नवबोध या अजयमाला की जो भी बुक आती हैं या जो क्यूबी आती हैं जैसे परीक्षा सार, परीक्षा बोध, या फिर आपका जो अजयमाला की जो भी क्यूबी आती है फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें जो भी आपको जी में आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं अपने दुर्ग में, वहाँ पर सारे जो BA के टीचर हैं, जो BA फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहे हैं, वही जो टीचर हैं जी का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और सेम बुक से पढ़ाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जी में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको आप BA की बुक से पढ़ें तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। इसके बाद आते हैं VAC मतलब वैल्यू एडिड कोर्स की तरफ। वैल्यू एडिड कोर्स का कोई भी स्टडी मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ना तो आपको टीचर बता पाएंगे, ना तो आपको कोई और बता पाएगा, मतलब बुक्स इसकी मिलेंगी ही नहीं। आपको इसके स्टडी मटेरियल के लिए इंटरनेट से आप मतलब नेट से आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। कॉलेज में अगर नोट्स दिया गया होगा रेगुलर स्टूडेंट को तो आप उससे पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब से उन टॉपिक्स को सर्च करके आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। वैल्यू एडिड कोर्स का कोई भी बुक अभी मार्केट में जहाँ तक मेरी जानकारी है अवेलेबल नहीं है। अगर आपके शहर में अगर कोई वैल्यू एडिड कोर्स का कोई बुक मिल रहा हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी VAC मतलब वैल्यू एडेड कोर्सेज के लिए जितना भी आपको स्टडी मटेरियल है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको इंटरनेट से ढूंढना पड़ेगा, या कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा होगा उससे बात करनी होगी आपको। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप यूट्यूब से उन सब चीज़ों को आप टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो ये था आपका BSc फर्स्ट सेमेस्टर का हाल। अब आते हैं अपन BA की तरफ। BA में नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो अजयमाला यूज़ होता है। वहीं जो BCom के स्टूडेंट हैं वहाँ पे कुछ स्टूडेंट परीक्षा सार का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, वहीं कुछ स्टूडेंट जो हैं वो अजयमाला का उपयोग करते हैं। तो अगर आप BA या BCom से अगर बिलोंग करते हैं तो आप मार्केट में अवेलेबल कोई भी आपका जो आपको जिसकी लैंग्वेज ईजी लगे, चाहे वो अजयमाला की हो, चाहे वो परीक्षा सार की हो, चाहे वो युगबोध की हो या प्रबोध की हो, जो भी आपको प्रिफरेबल लगता है
या जिस भी क्यूबी का लैंग्वेज आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अगर आप जिस भी कॉलेज में, चाहे आप प्राइवेट एडमिशन लिए हो या रेगुलर एडमिशन लिए हो, जो भी टीचर उसको पढ़ा रहा हो उस टीचर से जाके बात करें कि सर मेरे को ये टॉपिक कौन से बुक में मिल जाएगा या कौन सी क्यूबी में मिल जाएगा, तो भी आपको काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगी। जो बच्चे रेगुलर होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम बहुत कम होती है, क्योंकि वो बीच बीच में कॉलेज जाते रहते हैं, टीचर के कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनको पता रहता है कौन सा टॉपिक किस बुक से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है प्राइवेट वाले बच्चों को, क्योंकि वो कॉलेज नहीं जाते, इसलिए उनको पता ही नहीं रहता कि कौन से बुक से पढ़ना है। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जो बीए के टॉपिक है उनको सबसे ज़्यादा अजयमाला से पढ़ा जाता है। वहीं जो बीकॉम के टॉपिक हैं उसमें कुछ बच्चे अजयमाला प्रीफर करते हैं, वहीं कुछ बच्चे जो हैं आपका परीक्षा सार प्रीफर करते हैं। आपको जो समझ में आए आप वो ले सकते हैं। साथ ही आप कॉलेज में प्रोफेसर से एक बार बात कर लें, जिससे आप सही बुक का चयन आराम से कर पाएं। बीएससी के लिए जो मेरा फेवरेट जो बुक्स हैं वो रहते हैं एच.के. पाठक सर की मैथ्स की, आर.पी. गोयल सर की आपकी फिजिक्स की, और शिवलाल अग्रवाल की कंपनी की जो आती है टंडन की बुक, सेम राइटर हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सेम कंपनी रहेगी। उसमें से मालूम मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, जिससे कि बच्चों को अच्छा आउटपुट मिलता है। बाकी आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका बुक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहा होगा उसे क्लियर कर पाया हूं। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो में मैं उन टॉपिक्स को ऐड करके एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।